औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा आपके हल्के के उम्मीदवार जनाब कल्पेश सिंधिया साहब और कौम और मिलत के बुज़ुर्ग हज़रात मौलाना मोहम्मद हमीद साहब, हमज़ा घाटिया साहब, जिला प्रमुख अब्दुल हक भाई, वदगाम विधान सभा, शाहिद खान साहब, इमरान पठान, इरफान दौरा, मोहम्मद हनीफ, विनोद सरपंच साहब और दीगर कायदीन मजलिस, नौजवान साथियों, मोहतरम बुज़ुर्गों, मासूम बच्चों और पशे पर्दा बैठ कर सुन रही हमारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी रब्बी ज़िदनी इल्मा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए सजावर है जो सारे जहां का पालने वाला है, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, जो रोज़े जज़ा का अकेला मालिक है। हम सब तेरी ही इबादत करते हैं अल्लाह, तू ही हमें सीधा रास्ता दिखला, उनके रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम मुकर्रर किया, ना कि गुमराहों का और ना कि जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। ये सूरह फातिहा का तर्जुमा है। अगर हम में से सब लोग अगर इस तर्जुमे के ऊपर गौर व फिक्र करें तो ज़िंदगी का तरीक़ा और ज़िंदगी का सलीक़ा, ईमान की हरारत, आखिरत का खौफ खबर का अज़ाब, माँ बाप का एहतराम, मासूमों से मोहब्बत, बड़ों की इज़्ज़त, ये तमाम चीज़ें समझ में आएंगी हमको। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुम क़रीब। नौजवानों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों को इस बात की दावत फ़िक्र देता हूँ कि आज हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, यकीनन ठंड बहुत ज़्यादा है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के दरमियान गर्मी को पैदा कर दूं। ऐसी गर्मी पैदा करूं जिसकी गर्मी का असर इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को सारी दुनिया देखेंगी इस हल्के से कि इस हल्के के नौजवानों में इतनी गर्मी आखिर आई तो आई कहां से इंशाअल्लाह ताला। अब रही बात, आज हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसे नाजुक चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है जिसके दामन में गंगा जमुना की तहजीब, जिसके दामन में हिंदू मुसलमान का प्यार और देश की तरक्की हुआ करती थी। मगर अफसोस की बात है कि आज हमारा हिंदुस्तान इस नाजुक चौराहे पर खड़ा हुआ है। गंगा अलग हो गई, जमुना अलग हो गई, हिंदू अलग हो गया मुसलमान से, मुसलमान अलग हो गया हिंदू से, और देश की तरक्की का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसे नाजुक चौराहे पर आज इस देश का मुसलमान आकर खड़ा हुआ है, एक घबराहट की, एक एहसास से कमतनी की जिंदगी गुजार रहा है मुसलमान, जहां पर हमको हमारा हक मिलना चाहिए था मगर हमको हमारा हक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे बच्चों को तालीम मिलना चाहिए थी मगर हमारे पास हद से ज्यादा तालीमी पसमानदगी है। जहां पर नौजवानों में रोजगार देखा जाना चाहिए था मगर हमारे नौजवानों में हद से ज्यादा बेरोजगारी है। एक ऐसी तासुब पैदा हो रही है जब से ये बीजेपी के भाजपा के कदम इस मुल्क की पार्लियामेंट पे पहुंचे 1984 से, वो तारीख है और आज का दिन है। ये हिंदुस्तान एक हिंदुत्व की तरफ जा रहा है, ये हिंदुस्तान एक ऐसी बर्बादी की तरफ जा रहा है। इस देश में, इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाली सौ में बड़ी अक़लियत जो 30 करोड़ की तादाद है, जो अपने आप को कमजोर और अकेला समझ रही है। इस देश में, इस मुल्क हिंदुस्तान में इतना बड़ा दलित समाज जिसकी तादाद से देखा जाए तो 36 करोड़ दलित समाज है और 30 करोड़ हम मियाँ भाई समाज है। इतने बड़े दो तबके इस मुल्क में अपने आप को कमजोर और अकेला समझ जा रहा है, समझ रहे हैं। मैं आज आपके दरमियान में एक दावत फिक्र लेके आया हूं कि बड़े बड़े मसाइल ताकत के, दौलत से, इख्तिदार से नहीं हल होते हैं। बड़े बड़े मसले, बड़े बड़े मसाइल आपकी और की ताकत से हल होते हैं। अगर हम मुसलमान, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 75 बरस हुए,
ये 75 बरस में मुसलमान को कभी ये बात समझ में नहीं आई, अक़लियतों को कभी ये बात समझ में नहीं आई कि इस मुल्क में जो फैसले होते हैं वो फैसले ऐवानों में होते हैं, इन चौराहों पर नहीं होते। इन चौराहों पर पुकारने से किस्मत नहीं बदलती। अगर किस्मत बदलना है किसी कौम की तो वो ऐवानों को जाना पड़ेगा, हमारे नुमाइंदों को ऐवान में चुनकर भिजाना पड़ेगा। जिस तरीके से कमलेश यहाँ पर जिस तरीके से बात किए, अगर ये बात कमलेश जाकर ऐवान में पुकारेगा तो उनकी बैंड बज जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अरे हम बड़ी बड़ी तकारीर करने से, ये चौराहों पर पुकारने से आवाज और वहां तक नहीं पहुंचती। अगर हमारी आवाज और भी जोर ज्यादा से निकालेंगे तो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाकर रुक जाएंगी, थम जाएंगी। यही आवाज जब ऐवान पार्लियामेंट में उठती है, यही आवाज जब ऐवान विधानसभा में उठती है, तो यकीन मानिएगा जो हमारी बर्बादी के मंसूबे बनाते हैं उनके दरमियान में खौफ को पैदा कर सकते हैं, हम एक जिद्दोजहद कर सकते हैं, हम एक कोशिश कर सकते हैं। अरे आज मजाक बनाकर रख दिया अक़लियतों को, जिसके मुंह में जो आया वो कहते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सियासी ताकत नहीं है। ये हमारी बदनसीबी है कि 75 बरस में हमने हमारे जिद्दोजहद से एक सियासी प्लेटफॉर्म को तैयार नहीं किया। ये हमारी बदनसीबी है कि हमने हमारी जुस्तजू से एक अमीर को पैदा नहीं किया, एक रहनुमा को पैदा नहीं किया, एक मुंसिफ को पैदा नहीं किया। 75 बरस इतना बड़ा तवील अरसा, मगर अफसोस की बात है इतनी बड़ी अक़लियत इस मुल्क हिंदुस्तान में आज भी बेआवाज है कि इनके मसाजिद पर हमला हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इनकी शरीयत पर हमला हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान कहा जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मसाजिद के ऊपर अज़ान के ऊपर एतराज किया जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मदरसों में दहशतगर्दी फैलती है, ये कहा जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मॉब लिंचिंग के नाम पर हजारों मासूमों को कुचला मारा जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। क्यों? कि हमने कभी इत्तेहाद पैदा नहीं किया। अरे वो लोग हंसते होंगे हम पर, वो लोग भी हम पर तरस खाते होंगे कि एक दीवाना इनके पास सारे हिंदुस्तान में फिर रहा है, हक की बात लेकर, सच्चाई की बात लेकर, और इनके ही लोग इनके ऊपर तनकीद करते हैं। तारीख उठाकर देखो, जब जब भी हमारे ऊपर हमले हुए तो गैरों ने नहीं किए, हमारे ही लोगों ने हम पर हमले किए। जब जब भी हम पर शक किए तो गैरों ने शक नहीं किया, हमारे ही अपने लोगों ने शक किया। और आज सारे हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर तनकीद करने वाले भी अपने लोग, शक करने वाले भी अपने लोग, बी टीम कहकर कांग्रेस को जिताने वाले भी अपने लोग। बड़े अफसोस की बात है, दिल जल रहा है, रो रहा है दिल अंदर से कि आज मुसलमान इस मुल्क हिंदुस्तान में 50,000 फसादात में कट कर मरा, लूट कर मरा, जल कर मरा, बर्बाद हुए जिंदगियां, तालीम से पीछे रखा गया, रोजगार से पीछे रखा गया। और आज इनके दरमियान में सारे हिंदुस्तान के 29 रियासतों में एक जुनून, एक जज्बे के साथ सर पे कफन बांधकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी जान की बाजी लगाकर सारे हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। तुम आगे बढ़ो, पार्टी तुम आगे बढ़ो। और शक करने वाले कोई और नहीं, मसाजिद के ऊपर लिख के लगा दिया जा रहा है कि कांग्रेस को वोट दो, शर्म से डूब बनना चाहिए हमको। आज हम किधर आकर खड़े हो गए। मदरसों में ऐलान किया जा रहा है कि बीजेपी आ जाएंगी, मंडलिस को वोट दो। अरे अहमको, अरे दीवानो, आज हारेंगे, आज कटेंगे तो कल तो काट सकेंगे ना हम। जुल्म सह रहे हैं, ज्यादती सह रहे हैं, तकलीफें सह रहे हैं, बेरोजगारी सह रहे हैं, माँ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, वो सह रहे हैं। मस्जिदों पे तनकीद की जा रही है, वो सह रहे हैं। मदरसों पे तनकीद की जा रही है,
वो सह रहे हैं, मुसलमान खबरस्तान या पाकिस्तान कह जा रहा है वो सह रहे हैं। अरे हमको कहने वालों, पाकिस्तान की क़यादत को हम हमारी जूती पर रखकर उसको ठोकर मारते हैं। ये मुल्क हिंदुस्तान कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, सुबह क़यामत तक हमारा रहेगा। तुम आगे बढ़ो। बाबा आदम अलैहिस्सलाम जब इस जमीन पर उतरे तो इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरे। ये मुल्क हमारा है, हमारे बाप का है। और तारीख क्या तुमको नहीं मालूम नौजवानों? हमने इस मुल्क पर 800 बरस हुक्मरानी और जहांबानी की सो है। अरे हमारी तारीख को उठाकर देखो, हमारी रगों में जो खून बह रहा है ये हुक्मरानों का, बादशाहों का खून है, गुलामों का खून नहीं है। तो गुलामी क्यों करते हैं? नारे तकबीर! क्या क्या कहा जा रहा है, कैसी कैसी साजिशें बन रही है, कैसे कैसे अज़ाइम लेकर ये भाजपा आरएसएस संघ परिवार आगे बढ़ रहा है। ऐसा हो गया कि एक पिंजरे में मासूम चूजे को डाल दिए और भेड़ियों को अंदर छोड़ दिए। मुसलमान की आज ये नौबत आ गई है। रुको और इंतजार करो। कौन से हादसे के इंतजार में है आज हिंदुस्तान का मुसलमान, ये बात समझ में नहीं आ रही हमको। इतनी बर्बादी हुई काफी नहीं है, इतनी लूट मार हुई काफी नहीं है। अरे क्या क्या सितम सह रहे हैं। एडजस्ट करने की बात आ गई है, मिजाज बन गया है। चलो ये तो होते रहता, चलो उसके साथ हुआ, चलो उसके साथ हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ। खबरदार, खबरदार है मुल्क के हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारे भाई के साथ भी हो रहा है तो ये मत समझो कि तुम महफूज है। आज उसके साथ हुआ, खुदा ना खास्ता कल किसी के साथ भी हो सकता है। एक मरकजी सियासत पे आ जाओ, एक सियासी मरकज पे आ जाओ, एक अमीर चुन लो, एक को कायद मान लो, महफूज रहेंगे। ये वक्त का तकाजा है, कहकर जा रहा हूं तुमको, ये वक्त का तकाजा है। अरे इतनी मजबूरी क्यों? खुशी से आ जाओ। कल लूटकर, मरकर, मिटकर, कटकर, बर्बाद होकर एक सियासी मरकज पे आने से बेहतर है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों जानो अपने इस्लाम को। तुम्हारे पास तुम्हारा इस्लाम है, तुम्हारी कुरान तुमको क्या सिखाती है, तुम्हारा इस्लाम तुमको क्या तरबियत देता है कि एक अमीर होना जरूरी है कौम और मिल्लत का। जिस जमात का कोई अमीर ना हो, उलमाओं की इजाजत से कह रहा हूं, जिस जमात का कोई अमीर ना हो उस जमात की क़यादत शैतानों के हाथ में होती है और कौम गुमराह होती है। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आज से 40 बरस पहले मसाजिद के ऊपर खाली नाम लिखा हुआ होता है, फला मसाजिद, फला मसाजिद, फला मसाजिद। मगर आज अहले हदीस, अहले सुन्नतुल जमात, देवबंदी, तबलीगी नहीं मेरे भाई, हम सब कलमे को मानने वाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को, एक कुरान को मानने वाले हैं, एक नबी के ताबे है, एक अल्लाह पैगाम दिया है। तो फिरकों में क्यों बटे हुए हो? आज यही तो कह रहे हैं, वो लोग हंस रहे हैं हम पर कि इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग खानों में बटी हुई है। ये तादाद इनको गैर मुसलमान बोलती है, वो जमात ये जमात वालों को गलत बोलती है, ये जमात वाले वो फिरके को गलत बोलते हैं, वो फिरके को गलत बोलते हैं। जब तूफान आता है बर्बादियों का तो जमात और फिरका नहीं पूछता मेरे भाई। तुम्हारे नाम के साथ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नाम के साथ सैयद जुड़ा हुआ है, तुम्हारे नाम के साथ अली जुड़ा हुआ है और नस्ल कशी होते जाती है, होते जाती है। 50,000 तारीखी फसादात है इस मुल्क हिंदुस्तान में और हर फसादात में हम कटे, हर फसादात में हम लुटे, हर फसादात में हम बर्बाद हुए। आबादियां हमारी जलाई गई, काम कारोबार हमारा लूटा बर्बाद किया गया और पुलिस के केसेस भी हम पर बुक हुए, जेल भी हम काटे, सजा भी हम काटे, कसूरवार भी हम है, मकतूल भी हम है। वारे हिंदुस्तान क्या मुकद्दर लिखा के लाया यहाँ का मुसलमान, क्या मुकद्दर लिखा के लाया? क्यों? क्योंकि खामोशी है आपके दरमियान में, इत्तेहाद नहीं है,
इंतशार है आपकी सफों में, इत्तेहाद नहीं है। एक दूसरे के दर्द को समझने वाला वो दिल नहीं है, इंतशार है तुम्हारे जफों में। मेरे भाई जागो, वक्त आ गया है, ये वक्त का तकाजा है। आपको ये नहीं मालूम, आज हर नौजवान के पास स्मार्टफोन है। गूगल कर देख लो, ये आरएसएस संघ परिवार के अज़ाइम क्या है। अब इनका एजेंडा इनके गूगल साइडों में भी डाल दिया गया है। आने वाला वक्त हिंदुत्व का है, ये डरा नहीं रहा हूं। मैं भी मुसलमान हूं, इसी मुल्क हिंदुस्तान का शहरी हूं मैं। आने वाला वक्त हिंदुत्व का है। इनके अज़ाइम क्या क्या है, सुन लो मेरी बात को। ये कहते हैं कि जब हिंदुत्व बनेगा तो पहला हमला होगा, अल्लाह ना करे पहला हमला होगा आपकी हमारी शरीयत के ऊपर। एक साथ सिविल कोड बनाया जाएगा, ये इनका एजेंडा है। मसाजिद के ऊपर पाबंदियां लगेंगी, ये इनका एजेंडा है। अज़ान को खत्म किया जाएगा, ये इनकी सोच है। मदरसों को खत्म किया जाएगा, ये इनकी सोच है। हिजाब और बुर्खे को खत्म किया जाएगा, ये इनकी सोच है। तालीम को खत्म किया जाएगा, ये इनकी सोच है। बेरोजगारी आम हो जाएंगी, ये इनकी सोच है। और बड़े बड़े ताजिर कारोबार करने वाले का कारोबार को खत्म किया जाएगा, ये इनकी सोच है। और मुसलमान ताजिरों के पास से सौदेबाजियां नहीं होंगे, ये इनका एजेंडा है। ये बहुत दूर की बात नहीं कह रहा हूं, इसकी बुनियादें पड़ चुकी है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर कोई गलत मैं कह रहा हूं तो कोई आके मुझे रोके। अगर मैं गलत कह रहा तो अरे मेरे भाई, अल्लाह ने हमको अक्ल सलीम दी, अल्लाह ने हमको सोच दी, अल्लाह ने हमको फिक्र दी, अल्लाह ने हमारे पास दीन शरीयत मोहम्मदी दी। अरे हम तो 100 पे भारी पड़ने वाले हैं ना। क्या हम कमजोर हैं? क्या हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है? क्या तारीख है हमारी? जंगे बदर को याद करिए, जंगे ओहद को याद करिए, जंगे खंदक को याद करिए। 313 थे मगर 2600 पे, हजारों पे भारी थे, नहीं थे? अरे मसाजिद में कमेटियां बना लिए, मोहल्लों में वेलफेयर सोसाइटी बना लिए और दीन के लिए 4 बच्चियों के शादियां कर दिए। नहीं मेरे भाई, मोहल्लों का इलेक्शन लड़ने का दौर नहीं है ये दौर सर पे कफन बांधकर अपने वोटों की ताकत से एक मरकज सियासी को मजबूत करने का दौर है, एक अमीर को चुनने का दौर है। सारे हिंदुस्तान के 29 रियासतों से आवाज आ रही है, नकीब मिल्लत आपकी क़यादत महाराष्ट्र के कली कुचों में होनी चाहिए। गुजरात से आवाज आई तो हम यहाँ पर आए, कर्नाटक से आवाज आ रही है, वेस्ट बंगाल से आवाज आ रही है, मध्य प्रदेश से आवाज आ रही है कि नकीब मिल्लत आप जैसा एक लीडर अगर हमारे पास होता तो हमारी जिंदगी में हमारी कौम का यह हाल नहीं होता। अरे हम भी ऐशो आराम की जिंदगी पसंद करते हैं। अगर हम चाहते, असदुद्दीन ओवैसी साहब चाहते तो अपने हैदराबाद में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकते। उन्होंने वहां के एमपी है, वहां उनका मरकज है, वहां उनके वोटर्स है, वहां उनके चाहने वाले हैं। तो जान की बाजी लगाकर क्यों भूखे प्यासे मारे मारे घर छोड़े, दार छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़े, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़े और दीवानों के तरह, जुनूनियों की तरह एक सोच में निकले हुए हैं बस कि ऐ अल्लाह मेरी कौम में तो इत्तेहाद पैदा कर दे, ऐ अल्लाह मुसलमानों की तो हिफाजत पैदा कर दे, ऐ अल्लाह हमारी कौम में सियासी सोच को तू दे दे, ऐ अल्लाह हमारी कौम में तू एक बरकत सियासी पे आने का जज्बा दे दे। नारे तकबीर! यही पैगाम लेकर आपके दरमियान में आए, सर पे कफन बांधकर उन्होंने निकले हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता? क्या मुसलमानों की क़यादत, उनकी जिंदगी, उनका रोशन मुस्तकबिल सोचने के लिए क्या वो मर्द मुजाहिद अकेला है? क्या बैठे हुए मजमे में लोगों की ख्वाहिश नहीं है? क्या बैठे हुए मजमे में आपका फर्ज नहीं बनता? नहीं बनता आपका फर्ज? गोलियों से हमला किया जा रहा है, धमकी भरे फोन आते हैं, क्या और इनाम का ऐलान किया जाता है असदुद्दीन ओवैसी का सर हिलाएंगे तो इतने करोड़ का इनाम, तब भी कौम खामोश बैठी हुई है। धमकियों भरे फोन आते हैं, धमकी भरे ईमेल आते हैं, जान की बाजी लगाते हैं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उनको जेड सिक्योरिटी देने की बात होती है, तब भी वो मर्द मुजाहिद इनकार कर देता है। अरे ये ईमान की हरारत
का नतीजा है। आप क्यों नहीं कर सकते? कम से कम मुझे इतना यकीन है कि आपका एक वोट तो कमलेश के लिए तैयार है ना? तैयार है? तैयार? मेरे भाई पीछे से आवाज नहीं आ रही है? तैयार है? तैयार? एक नारा लगाओ, बोलो नारे तकबीर। अब सुनो मेरी बात को। थोड़ा गर्मी आई गर्मी, थोड़ी आई ना गर्मी। अब असल गर्म होने का वक्त आ गया है। 75 बरस से हमको ठंडे में रखे और हमारी नस्लें ठंडी हो गई। हमारे बुजुर्गों से जो गलतियां हुए हम भुगत रहे। अगर हम गलतियां करेंगे तो ये मासूम बच्चे भुगतेंगे कल। आज हमको होश से काम लेना है, अक्लमंदी से काम लेना है। जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर ये लोग तय कर लिए कि इस विधानसभा से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, वडगांव से कमलेश को जिताना है, अगर इतने लोग एक बैठ ले लेते हैं खुले आसमान के नीचे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, तो मैं यकीनन आपको अभी मुबारकबादी देकर जाता हूं कि आपका उम्मीदवार कमलेश यहां से जीत चुका है। पर 76 बरस लग गए हमको इस मजमू को जमा होते हुए देखने के लिए। अरे आपकी सरजमीन गुजरात, जो सारा हिंदुस्तान, एक दर्द भरा हुआ है हर हिंदुस्तानी के दिल में। जो 2002 में जो बर्बादी हुई, जो गोधरा का फसाद हुआ, एक कांग्रेस के एमपी एहसान जाफरी की बेबसी के ऊपर सारा हिंदुस्तान रोया। उसकी अहलिया जकिया जाफरी की बेबसी के ऊपर सारा हिंदुस्तान रोया। जो नस्ल कशी हुई, 3,500 मुसलमान जो मारे गए, सारा हिंदुस्तान रोया। ना जाने ऐसे कितने फसादात हुए इस रियासत में, मगर तब भी मुसलमान के सर पे जू नहीं चल रही है। आज हम 25 रोज से 20 रोज से आपके अहमदाबाद में गली कूचों में फिर रहे हैं, देख रहे हैं और दिल से रो रहे हैं अल्लाह कि हमारी कौम की सोच कैसी हो गई। कहते हैं कि ओवैसी को वोट देंगे तो बीजेपी आ जाएंगी, कांग्रेस वाला हार जाएगा। अरे ये कांग्रेस, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान की में ज्यादा हुकूमत करने वाली है जमात कांग्रेस। इसके देरे इख्तिदार में हिंदुस्तान में सैकड़ों फसादात हुए और हर फसादात में हमारी एक बर्बादी की तारीख लिखी गई। में बड़ा सबूत कि मेरी आपकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, इसके जेरे क़यादत में भागलपुर का फसादात हुए, गुजरात में हुए फसादात, मुंबई में हुए फसादात, भिवंडी में हुए फसादात, बिहार में हुए फसादात, इस मुल्क के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में कांग्रेस के जेरे इख्तिदार में फसादात हुए और हर फसादात में निशाना हम बने, आप बने। और आज फिर मुसलमान कहता है कि कांग्रेस हार जाएंगी। अरे ऐसी कांग्रेस को ठोकर मारो, अपनी जमात आ गई है। सेठ की दुकान से कब तक काम करेंगे, दूसरों के लिए कब तक इस्तेमाल होंगे। अब मुसलमान उठ गया है, अब मुसलमान जाग गया है, अब नौजवान में एक शऊर आ गया है। बुजुर्ग हजरात दुआएं कर रहे हैं कि अब जीतेंगे, अब जिएंगे, अब वोट डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, एमआईएम पार्टी। बताइए मेरी बात से मुत्तफिक है या नहीं? बताइए मेरी बात से मुत्तफिक है या नहीं? अरे हम पर इल्जामात लगाने वालों, सुन लो अच्छी तरीके से। ऐवान पार्लियामेंट में एनआरसी के ऊपर लड़ने वाला कौन है? हम पर इल्जामात लगाने वालों, सुन लो अच्छी तरीके से। तुम्हारे हिजाब के लिए, बुरखे के लिए लड़ने वाला कौन था? हम पर इल्जामात लगाने वालों, सुन लो अच्छी तरीके से। तलाक़ सलासा के ऊपर मर्द मुजाहिद एक तना पे तकदीर अकेले कांग्रेस के एमपियों के सामने, भाजपा के एमपियों के सामने लड़ने वाला मेरा और आपका सदर मोहम्मद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी थे। हम पर इल्जामात लगाने वालों, सुन लो अच्छी तरीके से। बम लिंचिंग के नाम पर आवाज उठाने वाला कौन है वो? अरे कहीं कुछ होता है तो दर्द बयान करने के लिए
544 एमपी में से एक ही एमपी है 30 करोड़ की क़यादत कर रहा है। क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं? कहाँ है आपका एमपी? कहाँ है गुजरात के एमपी जो कांग्रेस वाले जो वोट लिए सो? कहाँ है इस मुल्क हिंदुस्तान के 32 रियासतों के एमपी जिनको मुसलमान ने वोट दिया? 30 करोड़ की मुसलमानों की बर्बादी के दास्ताना सुनाने के लिए, सुनने के लिए एक ही शख्स बच गया। बुर्के के लिए भी आपको वही लड़ेंगे, तलाक सलासा के ऊपर भी वही लड़ेंगे, मॉब लिंचिंग के नाम पर भी वही लड़ेंगे, CAA NRC के ऊपर भी वही लड़ेंगे, अजान के ऊपर भी वही लड़ेंगे, गोश्त के ऊपर भी वही लड़ेंगे, और आप कांग्रेस को जाकर वोट देंगे। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का कानून है? क्या दिल हमारे मर गए हैं? क्या जमीन हमारा मुर्दा हो गया है? अरे आज वक्त आ गया तो हमको बोलते हैं नहीं, कांग्रेस को हरा दिया तो बीच में बीजेपी आ जाएंगी। अरे ऐसी की तैसी बीजेपी की, ऐसी की तैसी कांग्रेस की। बोलो MIM जिंदाबाद, MIM जिंदाबाद। बोलो मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जिंदाबाद। हक की गवाही दो, हक की गवाही दो, हक की गवाही दो। ये वोट एक शहादत है, ये वोट एक गवाही है। ये वोट एक आपके दरमियान में कल मैदान हशर में आपको अल्लाह सवाल करेगा, अपना वाला था तुम्हारे दरमियान में, तब भी तुम भरोसा नहीं किए। अरे कल तक की कहानी अलग थी, कल का किस्सा अलग था, कल की दास्तान अलग थी। आपके दरमियान में कोई मुतबादिल नहीं था। आज आपकी क़यादत खुद चलकर यहाँ पर आई तो आपका अखलाकी फर्ज बनता है, आपका शराई फर्ज बनता है, आपका सियासी फर्ज बनता है, आपका मरकजी फर्ज बनता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे की बुनियाद पर एक होंगे, कलमे वाली जमात को वोट देंगे, कलमे वाले भाई को मजबूत करेंगे, अपनी खुद की क़यादत के लिए काम करेंगे, अपने अमीर के लिए काम करेंगे, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे, अपने मासूम बच्चों के तालीम के लिए काम करेंगे। MIM को जिंदाबाद करेंगे। अपनी सोच को बनाइए, अपनी सोच को बनाइए। आप मिलकर लिखिए बाहर, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, पूरे इलाके में जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर आप निकल जाइए, फैल जाइए। अभी भी वक्त है, 3 रोज हमारे पास है, 2 रातें 3 रातें हमारे पास है। अल्लाह ने अगर कोशिश कर लिए तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। अल्लाह कहता है तुम कोशिश करो, हिला चाहिए मुझे कामयाबी देने के लिए। अगर जहन बनाकर बैठ गए कि कांग्रेस को देना है तो कुछ आसमान से मदद उतरने वाली नहीं है। वही कौमों की तकदीर बदलती है जो कौम को जुस्तजू होती है अपने मुस्तकबिल की। अगर आप जुस्तजू करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपके खैर और बरकत अता फरमाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस है मौला, हमारी दुआओं को तो कबूल फरमा ले। ऐ परवरदिगार, हम मजबूर है मौला, हमारी मजबूरियों को दूर कर दे मौला। हम बेबस है मौला, हमारी बेबसी को दूर कर दे मौला। आप हमसे राजी हो जाए, आप हमसे राजी हो जाए मौला। ऐसी क्या गलती करे हिंदुस्तान का मुसलमान मौला? 75 बरस से अल्लाह पिट रहा है, लुट रहा है, मिट रहा है, जल रहा है, कट रहा है। इस मुल्क हिंदुस्तान में पानी के बोतल की कीमत है, मगर मुसलमान के बहते हुए लहू की कीमत नहीं है मौला। ऐसी क्या हमसे खता हो गई परवरदिगार? हमारी खताओं को तुम माफ कर दे। ऐ परवरदिगार, आप माफी को पसंद करते हैं मौला, हमारी गलतियों को माफ कर दे। अल्लाह, एक मर्द मुजाहिद निकल रहा है अपनी जान की बाजी लगाकर, इस मुल्क हिंदुस्तान के 29 रियासतों में फैल रहा है, भाग रहा है, फिर रहा है, भूखे प्यासे मारे मारे, घरदार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, एक जुनूनियों की तरह, दीवारों की तरह फिर रहा है मौला। उसकी जान की हिफाजत फरमा अल्लाह। चारों तरफ दुश्मन हमले करने को तैयार बैठे हुए, साजिशें बन रही है मौला उन पे हमले करने की। अल्लाह, हमारे कायद असदुद्दीन अवैसी साहब की हिफाजत फरमा, कुल मंडी से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा, तमाम कारवां की हिफाजत फरमा, उनके MLA की हिफाजत फरमा, उनके पार्टी के लीडरों की हिफाजत फरमा। और इस वार्ड में, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्लाह, जितने लोग मंजलिस के लिए जिस्तोजू कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह तू इनसे राजी हो जा। आमीन। परवरदिगार, इनकी जिंदगियों में खैर और बरकत अता फरमा, इनकी जिंदगियों में अल्लाह इनको औलाद की खुशियां दिखा, इनके माँ बाप की सरपरस्ती हमेशा इनके सरों पे कायम रख। परवरदिगार,
हम बेबस है, मजबूर है, लाचार है मौला। इस मुल्क हिंदुस्तान में अल्लाह मुसलमानों की लाज रख ले, दलितों की लाज रख ले, पिछड़े तबकात की लाज रख ले मौला। ये कमजोरों के ऊपर हमले हो रहे हैं मौला। दुश्मन बड़ी बड़ी साजिशें बनाकर आ रहा है मौला, बड़ी बड़ी साजिशें बनाकर आ रहा है, काटने के लिए, लूटने के लिए मौला। तेरी रहमत से हम नाउमीद नहीं है मौला, तेरी रहमत से हम नाउमीद नहीं हुए। परवरदिगार तेरी तेरी रहमत के जलवे देखने के लिए मुंतजिर है हम परवरदिगार। आज असदुद्दीन अवैसी साहब गुजरात में 13 उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं मौला। सारे हिंदुस्तान की मुसलमानों की दुआओं को तू कबूल कर रहे मौला। सारे हिंदुस्तान के दुश्मन यही देख रहे हैं अल्लाह कि गुजरात का मुसलमान अवैसी को अपनाता है या ठुकराता है। परवरदिगार हमारे भाइयों के दिल में हमारे लिए मोहब्बत डाल दे। तू जानता है कि हम सच्चे हैं, तू जानता है कि हम बी टीम नहीं है, तू जानता है कि हम बीजेपी से मिले हुए नहीं है, तू जानता है कि दुश्मन हम पर इल्जाम लगा रहा है, अपने लोग गुमराह हो रहे हैं मौला। गुमराही से बचा ले मौला, हमारी मदद फरमा दे परवरदिगार, हमारी मदद फरमा दे। हमको एक बना दे, हमको नेक बना दे, पाबंद बना दे, नमाज का, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, बच्चों को तालीम और तरबियत देने वाला बना दे, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करने वाला बना दे। कौम और मिल्लत का जज्बा हमारी जिंदगियों में दे दे मौला। बहुत बर्बादी हुई अल्लाह, आंखें थक गई है मौला। अब बर्बादी के कोई मंजरों को नहीं देख सकते। लुटी हुई जिंदगी के दास्तान इतने हैं मौला, और किसी नुक्ता नहीं देख सकते। आबादियां जल के मरी, कारोबार खत्म हुआ, इज्जतें लुटी गई माँ और बहनों की, बच्चे यतीम हुए, जवानों के खानों पर मासूम बच्चों की लाशों का बोझ रखा गया। बाप बेटे की लाश को उठाया, बेटा बाप की लाश को उठाया। कई हमारी बहनें बेवा हुई। बर्बादी के किस्से, बर्बादी के दास्तान बहुत है मौला। आप हमसे राजी हो जाइए। इस वार्ड से, इस हल्के से यहाँ के उम्मीदवार कल्पेश सुंदरिया को जिता दे मौला। और इस रियासत में 13 उम्मीदवार को पंडित इत्तेहाद मुस्लिमीन के 13 उम्मीदवार को जिता दे मेरे परवरदिगार। नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब, नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब। शुक्रिया खुदा की दुआ की दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व आमीन आमीन। अब हजरात से गुजारिश है कि बैठे खाना शुरू करते हैं। तमाम हजरात से गुजारिश है, चलो भाई सेवक लोगों को मैं गुजारिश करूँगा तो आए कार्यकर्ता को गुजारिश, खाने में सबको दे दो, सबको खाना दे दो।